स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5 जून से 23 जून तक NTPC CBT 1 का एग्ज़ाम होना है, जो आज शुरू हो चुका है। लगभग प्रतिदिन 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, जिसमें पहले शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस हम आपके बीच लेकर आए हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए रिव्यू के आधार पर पेपर के लेवल, अटेम्प्ट, उपस्थिति और एग्जाम पैटर्न पर पहले हम चर्चा करेंगे। उसके बाद 25 से 30 क्वेश्चन का जो विद्यार्थी द्वारा 25 से 30 क्वेश्चन जो बताया गया है उसका सॉल्यूशन कराएंगे, और इसकी गारंटी है कि वह सटीक अनुमान के साथ वो क्वेश्चन को हम आपके बीच लेकर आए हैं। जो कल से या सेकेंड या थर्ड शिफ्ट से जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि जैसा कि पिछली बार NTPC CBT 1 का एग्ज़ाम लगभग 1 महीना चला था, उसमें बाद का जो शिफ्ट हुआ उसमें पहले जो शिफ्ट हुआ था उससे लगभग 15 से 20% तक क्वेश्चन आने लगे थे। इसीलिए जिनका एग्ज़ाम आज के बाद कभी भी है वो उनके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। पहले देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या था। तो पेपर न इजी था न हार्ड था, पेपर मॉडरेट लेवल का था। दूसरा, अटेम्प्ट जो है लगभग 75 से 85 के बीच 75 से 85 के बीच अटेम्प्ट लगभग अच्छे विद्यार्थियों का हुआ है। कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा बड़ा था और उसको पहले छोड़ देने में ही बेहतर था। जबकि इस बार भी करंट अफेयर का 8 से 10 क्वेश्चन आया है, जिसमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन 2024 से है और 2 से 3 क्वेश्चन 2025 से आया है। यानी लगभग 1 से 1.5 सवा साल का क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन देख लेना श्रेयस्कर होगा आगे के दिनों के लिए। उपस्थिति लगभग 70% के आसपास रही है, जैसा कि रिव्यू में पता चला है। एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं आया है। मैथ के लगभग 28 से 30-31 क्वेश्चन रहा है, रीजनिंग का भी लगभग उसी के आसपास, और जनरल अवेयरनेस का 40 के आसपास क्वेश्चन रहा है। यानी एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम रहा है। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। यह क्वेश्चन लगभग सभी 2 से 4 विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया है कि महिला प्रीमियम लीग का, वुमेन प्रीमियम लीग का फाइनल किसने जीता। तो इसका राइट आंसर है मुंबई, जो दिल्ली को 8 रन से हटाकर जीता है। भारत के वर्तमान नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कौन है। यह पिछले साल संजय मूर्ति को बनाया गया है। पिछले साल संजय मूर्ति को बनाया गया, इससे पहले गिरीश मुर्मू थे। पूर्वी तट रेखा भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है। इसमें जो ऑप्शन था वह, उसमें एक था बंगाल से तमिलनाडु को, यानी यह राइट आंसर इसका था। पाई का विद्रोह कब हुआ था। कुछ बच्चों द्वारा बताया गया कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था अगर रहा होगा तो इसका राइट आंसर है 1817 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको BRA कहा जाता है, में से हटने का फैसला लिया है। यह है पनामा। यह क्या है? पनामा देश इससे हटने का फैसला लिया है। कोलकाता में राजा राम मोहन राय से 2 क्वेश्चन था कि कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन राय। दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि
संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? यह 43A जोड़ा गया है, सॉरी 43B, जो सहकारी समिति से संबंधित है। भारत में अंतर जातीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति किसने दिलाई? तो इसका भी राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। आगे जो क्वेश्चन है इसको भी कई विद्यार्थियों द्वारा बताया गया है। उदाहरण जो इसका ऑप्शन था उसमें थोड़ा विसंगति था, लेकिन लकड़ी का दहन, लकड़ी का दहन जो है ऑप्शन में था, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं? ऑप्शन में माउस भी लिखा हुआ था, यह सीपीयू का भाग नहीं है। भारत में निम्न में से कौन सा शहर 24 डिग्री अक्षांश के ऊपर स्थित है? यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री मध्य भाग से गुजरती है, तो लगभग वही हुआ 24 डिग्री अक्षांश से ऊपर, यानी उत्तरी भारत का। दिल्ली इसमें ऑप्शन में था, तो यही राइट आंसर होगा। बाकी जो शहर था वह दक्षिण भारत का शहर था। प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का अर्थ है, यही है, तो इसका राइट आंसर होगा राज्य से या प्रांत। या गुप्त काल में प्राचीन काल या गुप्त काल में भुक्ति शब्द का अर्थ था राज्य या प्रांत। वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी की सरकार है? तो ये जेएमएम की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो बताया गया है उसमें क्या है कि भारत में बेरोजगारी दर कितना है, यह भी पूछा गया था। तो यह 5.1 है। कितना है? 5.1। साल नवंबर महीने में डेयरी मिशन के तहत कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह 26 नवंबर को दुग्ध राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन में था, 2 से 3 विद्यार्थी द्वारा यह बताया गया है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? सूचकांक से 2 क्वेश्चन थे। यहाँ भारत का स्थान यहाँ क्या है? 108वां। एक क्वेश्चन था कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कितने देश को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 63, और भारत का स्थान 10वां है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार से। आगे क्वेश्चन है कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अरावली पर्वत, राजस्थान। कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन टीपी, यह भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। फाइल ट्रांसफर, पी से प्रोटोकॉल। पूर्वी राज्यों में कौन नहीं आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार पूछ दिया है कि इसमें सिक्किम नहीं आता है, और सिक्किम ऑप्शन में था। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। लगभग इसी पैटर्न से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। 44 अनुच्छेद से 2 क्वेश्चन था। अनुच्छेद 44 का संबंध क्या है? अनुच्छेद 32 और एक संविधान संशोधन से था। तो यह क्या है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण। लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन, हम 25 से 30 क्वेश्चन सटीक अनुमान है, और इसी पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो सेकेंड शिफ्ट हुआ है उसका भी एनालिसिस कुछ देर में अपलोड कर देंगे।